सूरज की पहली किरण तालाब को रोशन करती है। एक हंस शांति से पानी पर तैरता है, बिना किसी बाधा के। एक दूर का कंपन पृथ्वी को हिलाता है, सुबह की शांति को भंग करता है। आते हुए कदमों की आवाज तेज होती जाती है। एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है, जिसके लंबे पैर उसे तेजी से ले जा रहे हैं। हंस, तुम फिर सुबह से अकेले हो? सवाना जागता है क्योंकि कैसोवरी फूट पड़ता है। सुबह का सूरज लंबे नाटकीय छायाओं के साथ दृश्य को चित्रित करता है। हंस चिढ़ाता है, कैसोवरी, आज कुछ ज्यादा ही तैयार लग रहे हो। दिन के शिकार के लिए हवा उत्साह से भर जाती है। कैसोवरी घोषणा करता है, आज एडवेंचर का मूड है। दोस्तों के साथ नए खजाने की तलाश की योजना का खुलासा करते हुए। जंगल में शुतुरमुर्ग आगे दौड़ता है, हंस पानी खोजता है और कैसोवरी खतरे को भांपते हुए रास्ता साफ करता है। यहां कुछ है, स्वान कहता है, फिर जोड़ता है, हम सब बिल्कुल अलग हैं, फिर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। शुतुरमुर्ग कहता है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। कैसोवरी कहती है, जंगल मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ हो तो हर मुश्किल आसान। जंगल जागता है। जीवन की एक सिम्फनी चंदवा के नीचे खुलती है, क्योंकि एक जंगली टर्की एक प्राचीन ओक के नीचे चुपता है। बाज भाई, सुबह सुबह यहां कैसे आना हुआ? जंगली टर्की ने पुकारा। उसके रंगीन पंख चमक रहे थे। आकाश से एक लाल पूंछ वाला बाज उतरता है, उसकी छाया सफाई पर पड़ रही है। बस मौसम की जांच करने आया था। सेक्रेटरी बर्ड दृश्य में प्रवेश करता है। इसके लंबे पैर इसे घने जंगल के अंदर से ले जाते हैं। जंगल के पूर्वी हिस्से में खाने की कमी हो रही है, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, सेक्रेटरी बर्ड घोषणा करता है। तुर्की उत्सुकता से जवाब देता है, टीम वर्क? मैं तैयार हूं। बाज सहमति में सिर हिलाता है। आज हम सब मिलकर शिकार ढूंढते हैं। जंगल में तीन दोस्त अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड, हॉक और टर्की, प्रत्येक अपने आसपास के प्रति सतर्क। सेक्रेटरी बर्ड रुक जाता है, खतरे को भांपते हुए। यहां कुछ है, वह चेतावनी देता है। उसकी तेज निगाहें जमीन को स्कैन कर रही हैं। ऊपर से बाज की आवाज, झाड़ियों के पीछे हलचल है। उसकी तेज नजर घने पत्तों को भेदती हुई। जंगल के तालाब पर दरियाई घोड़ा, गैंडा और मगरमच्छ आमने सामने है। हवा अनकही धमकी से भरी हुई है। दरियाई घोड़ा दहाड़ता है, यह मेरा पानी है, तुम यहां नहीं आ सकते। गंदे पानी पर अपना दावा जताते हुए मगरमच्छ जवाब देता है, पानी सबका है और मैं भी यहां रह सकता हूं। हिप्पोपोटामस के दावे को ठंडी अवज्ञा के साथ चुनौती देते हुए जंगल के तालाब में हिप्पोपोटामस और मगरमच्छ के बीच वर्चस्व के लिए एक क्रूर संघर्ष में एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मगरमच्छ अपने जबड़े झपटता है, दरियाई घोड़े के पैरों को निशाना बनाता है, जबकि विशाल दरियाई घोड़ा अपने शक्तिशाली सूंड से जवाबी हमला करता है। गैंडे हमला करते हैं, एक पुराने हाथी के आने पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जो चल रहे संघर्ष को देख रहा है। बुद्ध हाथी जंगल तालाब के ऊपर खड़ा है, उसकी सूंड भारी, उमस भरी हवा के बीच एकता के आह्वान में उठी हुई है। दरियाई घोड़ा, गैंडा और मगरमच्छ रुकते हैं। उनकी संकुचित आंखें संदेह और गणना को दर्शाती हैं। दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ा हाथी गरजता है, आग्रह करता है, मिलकर काम करोगे तो तालाब सुरक्षित रहेगा। जंगल में अंधेरा छा जाता है। शाम उतरते ही ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। एक बाज घातक गति से एक छोटे पक्षी का पीछा करते हुए आकाश से गोता लगाता है। बाज जंगल में एक नए शिकार की तलाश में चक्कर लगाता है, जबकि पक्षी झोपड़ियों में गायब हो जाता है। जंगल में एक महान सींग वाला उल्लू चुपचाप एक शाखा से निकलता है। उसकी आंखें बाज पर टिकी होती हैं।
उल्लू की आवाज रात को चीरती है। यह मेरा इलाका है बाज, रात का वक्त मेरा है। बाज ने जवाब दिया, इलाके बदलते रहते हैं उल्लू, मैं जहां चाहूं शिकार कर सकता हूं। जंगल के अंधेरे आवरण के नीचे फाल्कन और उल्लू एक उग्र हवाई लड़ाई में भिड़ते हैं। उनकी हरकतें पंखों और क्रोध का धुंधलापन है। यह जंग हम दोनों को कमजोर कर रही है। इलाके के लिए लड़ना बेकार है, फाल्कन चिल्लाता है। उसकी आवाज रात के खिलाफ तनावपूर्ण है। उल्लू हिचकिचाता है, उसकी तेज आंखों में संदेह की एक झलक। शायद तुम सही कहते हो, वह स्वीकार करता है। लड़ाई क्षण भर के लिए उसे छोड़ देती है।